पूज्य भाई जी ने समय समय पर अनेक सज्जनों को साधना में मार्गदर्शन करने के लिए पत्र लिखे। उनमें से कुछ पत्र कल्याण में प्रकाशित हुए। उन्हीं में से एक पत्र में एक सज्जन पूछते हैं कि भगवान के भजन ध्यान के लिए किस तरह से चेष्टा करनी चाहिए। तो उसके उत्तर में पूज्य भाई जी एक पत्र लिखते हैं। उसमें कहते हैं, पहले से भगवत संबंधी साधन कुछ ठीक लिखा सो बड़े आनंद की बात है। पत्र में मेरी प्रशंसा लिखी सो ऐसा नहीं लिखना चाहिए। प्रशंसा के योग्य तो श्री परमात्मा देव है। उनके रहते अन्य किसी की बड़ाई करना ठीक नहीं। आपने पूछा कि भगवान के भजन ध्यान के लिए किस तरह चेष्टा करनी चाहिए तथा सब समय परमात्मा को याद रखते हुए यथासाध्य शारीरिक निर्वाह का कार्य निष्काम भाव से करते हुए समझकर किस प्रकार किया जा सकता है। सो ठीक है, इस विषय में विशेष रूप से तो प्रत्यक्ष मिलने पर पूछा जा सकता है, परंतु साधारण रूप से नीचे कुछ लिखा जाता है। किसी भी वस्तु का मूल्य ठहरा लेने के बाद उस वस्तु को वजन में, नाप में या संख्या में न तो कम देना चाहिए न अधिक लेना चाहिए। जो वस्तु ग्राहक को दिखलाई जाए वही उसे देनी चाहिए। उसमें किंचित भी दूसरी वस्तु नहीं मिलानी चाहिए। मुनाफा ठहराने के बाद न तो कम होना चाहिए और न अधिक लेना चाहिए। व्यवहार में बिना हक का पैसा नहीं लेना चाहिए। न तो झूठ कपट या जबरदस्ती से लेना चाहिए और न बिना हक किसी से मांग कर ही छूट करानी चाहिए। निषिद्ध वस्तु का व्यवहार नहीं करना चाहिए। विशेष पाप या जीव हिंसा होती हो ऐसी वस्तु का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। अपने मन से पूछकर जिसमें पाप हो उस काम को नहीं करना चाहिए। व्यवहार के उपर्युक्त दोष पापों के भय से, मृत्यु के भय से, परलोक में दंड के भय से या ईश्वर मिलन में विलंब होने के भय से भी घट सकते हैं, परंतु लोभ छोड़े बिना इनका सर्वथा छूट जाना संभव नहीं है। श्री भगवान में कुछ प्रेम उत्पन्न होने पर उनके प्रभाव को कुछ जान लेने से लोभ तुरंत छूट सकता है। इसलिए सबसे पहले वही उपाय करना चाहिए कि जिससे भगवान में प्रेम हो। उपयुक्त शुद्ध व्यवहार के उपाय तो पापों से बचने के लिए लिखे गए हैं, परंतु कुछ बातें इनसे भी बढ़कर है और वे निम्नलिखित है। लोभ त्याग पूर्वक केवल धर्म की भावना से भगवान को ही सब कुछ जानकर उन्हीं की आज्ञा मानकर जो व्यावहारिक कर्म किए जाते हैं उनसे संसार के लोगों को बहुत लाभ होता है। जिनके व्यवहार में अपने लिए केवल शरीर निर्वाह मात्र ही भाव रहता है वह भी चाहे न हो, और जिनको लाभ हानि में हर्ष शोक न होता हो ऐसे पुरुषों का व्यवहार केवल लोक हित के लिए ही हुआ करता है, धन के लिए नहीं। इसी का नाम निष्काम व्यवहार है। इससे हृदय की बड़ी शुद्धि होती है। घर के तथा संसार के समस्त मनुष्यों के साथ स्वार्थ छोड़कर उनका हित चिंतन करते हुए जो बर्ताव किया जाता है वही बर्ताव उत्तम है और उसी से हृदय की शुद्धि होती है। भजन सत्संग का भी यथासाध्य साधन इसमें हो सकता है। ध्यान का अभ्यास करने से ध्यान भी होना संभव है। चेष्टा रखकर अभ्यास करने से सभी कुछ हो सकता है। सत्संग और जप का अधिक अभ्यास हो जाने पर ध्यान निरंतर हो सकता है। काम करते हुए श्वास द्वारा नाम के जप और मन द्वारा भगवत स्वरूप के ध्यान करने की चेष्टा करने से एकांत में भी बहुत लाभ होता है। सत्संग कम हो तो भगवत भक्ति के भाषा ग्रंथ पढ़ने चाहिए, यह भी सत्संग ही है।